Hello viewers, in the previous video we have learned about the learning outcomes, some fill-ups and some matching of the chapter happy and healthy living. And in this video we will take some question answers of the chapter. Let's take our first question. What is the role of food in our health? To provide energy, help in growth and protect from illness. Okay, हमने हमारे जो ग्रुप्स हैं फूड आइटम्स के, जिनको हमने 3 ग्रुप्स में रखा है, तो वही इम्पैक्ट वो हमारी हेल्थ पे करते हैं. प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. राइट द स्टेप्स टू शो द जर्नी ऑफ ग्रेन फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिपेयरिंग द सीड विद सॉइल विद प्लॉ और ट्रैक्टर की मदद से हमें जो सॉइल है उसको ऊपर नीचे कर देना है. देन सोइंग सीड्स, उसमें फिर बीज डालने हैं. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. देन इरीगेटिंग द फील्ड, हमें उसकी सिंचाई करनी है. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, उसे हमें अनवांटेड प्लांट से बचाना है. देन हार्वेस्टिंग द क्रॉप, उसके बाद आपको उसमें से क्रॉप पकने के बाद निकाल लेना है. स्टोरिंग द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस, उसके बाद जो भी आपने खेत में उगाया है उसको स्टोर कर लेना है. टेक द प्रोड्यूस टू द वेयर हाउस और टू द होलसेलर के पास आप ले जाइए. देयर आर सम स्पेलिंग मिस्टेक्स, काइंडली करेक्ट ऑल दीज. ओके. रिटेलर्स ब्रॉट दैट टू द शॉप, उसके बाद वहाँ से रिटेलर्स उनको शॉप पे ले जाते हैं. पीपल परचेज फ्रॉम रिटेलर्स, फिर लोग वहाँ से ख़रीदते हैं दुकानदारों से. एंड पेरेंट्स कुक द फूड इन होम, और उसके बाद पेरेंट्स उसको हमारे लिए पकाते हैं. What is the role of farmers in the journey of grain? Very important. Farmer is the person who plants seeds, water the crop and take care the crop until it come ready to harvest. They send the crop to the shop so that we can buy from there. Okay? तो आपको पता है किसानों का क्या काम होता है. बहुत अच्छे से आपकी बुक में इतना अच्छा पिक्चर बनाया है, आप उसे देखिए. इसमें मैंने कुछ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी के ही लिए हैं. आई थिंक दिस इज़ द एनसीईआरटी क्वेश्चन, और कुछ आपके मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हैं. तो दिस इज़ द कंप्लीट नोट्स आप कह सकते हैं. एंड टीचर्स कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम दीज वीडियोज़. ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को आप सब्सक्राइब करिए और उसे शेयर करिए. ओके. What are the different elements involved in the journey of grain? Soil, water, sunlight, farmer, cattle यानी जानवर, insect like earthworm, shopkeeper, family members, all are involved in the journey of grain. Can you list the role of different elements involved in the journey of grain? Yes. Soil क्या करता है? Give nutrients to help plant grow. Water help seeds ग्रो इनटू प्लांट, बीज को पौधा बनने में मदद करती है. पानी, फार्मर जो हैं वो सीड्स को प्लांट करते हैं और उसके बाद हार्वेस्ट करते हैं, यानी उसको काट लेते हैं. कैटल्स की मदद से हम प्लॉ करते हैं, बैलों की मदद से हम खेतों को हल से जोतते हैं. और उसके बाद प्रोवाइड मैन्योर, और जो भी हमारे घरों में गाय भैंसें होती हैं उनके गोबर से हम खाद बना के अपने उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. शॉपकीपर्स ग्रेन्स को सेल करते हैं लोगों को. फैमिली मेम्बर्स कुक करते हैं. और एनी अदर में मैंने अर्थवॉर्म लिखा है जो हमारी सॉइल को फर्टाइल करता है. Whom would you like to thank for the food you eat? Please write your answer. आप किस किस को थैंक करेंगे? फार्मर्स को, माई पेरेंट्स, नेचर, स्टोर वर्कर्स, लोकल मार्केट वेंडर्स और यू कैन से रिटेलर्स, फूड पैकेजर्स, डिलीवरी वर्कर्स और गार्डनर्स. हियर यू कैन राइट कैटल्स को भी आप करेंगे, है ना. अर्थवॉर्म को भी करेंगे, सम इंसेक्ट्स को ऑल्सो. Name some festivals celebrated in India where we show gratitude. Yes, हम मदर नेचर को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं. मकर संक्रांति, अक्षय तृतीया, राजा उत्सव, ओनम, लोहड़ी, बिहू, all are the festivals where we show gratitude to the mother nature. Then what is the important to remember all the contributors in the journey of grain? Why is it important to remember? Sorry.
When we remember all the contributors with love and gratitude, we feel the importance of each grain and we enjoy the taste. जब भी हम जो भी हमारी जर्नी में कंट्रीब्यूट किया है ग्रेन की जर्नी में, उनको जब हम याद करते हैं तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम उनको याद करें? इससे क्या होता है कि हमारे मन में उनके लिए ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट और लव की भावना आती है, जिसके बाद हम उसके जो हमारा ग्रेन्स है, जो भी हमारा फूड है, उसके टेस्ट को हम और बेटर फील करते हैं और हमारी हेल्थ पे जो उसका इम्पैक्ट है उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, What is mindful eating? Mindful eating is about paying attention. Yes. बस आपको अपने खाने पर ध्यान देना है to what we eat and how we feel while eating. Why is it important when we eat slowly and focus on each bite? ये क्यों important है? क्योंकि जब हम धीरे धीरे खाते हैं और हर बाइट पर हमारा फोकस होता है तो हम अपने खाने को बेटर enjoy करते हैं. It helps us to make healthier choices and appreciate the food we eat. Okay. What role does your tongue play in this process? हमारी टंग में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम बर्ड्स बोलते हैं, जो टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं, जो हमारे को ये बताते हैं या हम खट्टा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं. We can enjoy the food by eating, by feeling that the food is sweet, sour, salty or bitter. तो इस तरीके से हमें हमारी टेस्ट जो टेस्टिंग बर्ड्स हैं वो हमारे टेस्ट को पहचानने में मदद करते हैं. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हमारी टंग का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. What do you do with what do the teeth do with the food? Yes, do this question like this. Our teeth chew the food and break it into some smaller pieces. हमारे खाने को वो तोड़ देता है, चबाने में छोटे छोटे पीस में कर देता है. दिस मेक इट ईजियर टू स्वेलो एंड डाइजेस्ट. तो हमें निगलने में भी आसानी होती है और डाइजेशन में भी मदद करता है. What happens to the food inside your mouth during this process? Inside our mouth, the food is chewed by teeth and mixed with saliva. हमारे saliva के साथ में वो mix हो जाता है. The tongue tastes it. टंग उसको टेस्ट करता है और हमारे ब्रेन को मैसेज बोलता है जी आपने मीठा खाया है. एंड देन द फूड इज़ स्वेलोड और उसके बाद उसे हम निगल लेते हैं बाय नोइंग द टेक्सचर ऑफ द फूड. तो इन दिस वे these all things are happened when the food is in our mouth. Okay. Which physical activities do you do in your daily life? Playing football, running in the park, doing yoga, cycling, skipping rope are some physical activities I used to do in my daily life. Okay, you can write this answer by yourself also. What are the activities you all are doing? Then how do you feel on a day when you play a lot? Yes, when we play a lot, we feel happy, energetic and strong, and sometimes we get tired, but in a good way. Okay. When we get tired by playing or by doing some physical activities, it leads to a sound sleep. इससे हम बहुत अच्छी नींद लेते हैं. Okay, that's why it is being said here in a good way. What should we do to maintain our health along with eating good food? Along with a good food, we also need to exercise regularly to stay healthy. What is the importance of yoga? Yoga improves our posture and keeps us happy and active. Why do you think our body needs rest? A good sleep takes away our tiredness and makes us feel fresh. Okay? तो गुड स्लीप और रेस्ट लेने से हमारी थकान दूर हो जाती है और हम अच्छा फ्रेश फील करते हैं. Do you think it is important to rest after a busy day of exercise or play? Yes, it is important after exercise and play. It helps my body relax or feel less tired and get energy for the next day. और दूसरे दिन के काम के लिए भी हमें एनर्जी मिल जाती है. If the following are missing, what would happen to a food grain? अगर soil नहीं होगा तो हमारी प्लांट को grains won't grow without nutrients. Okay,
water नहीं होगा, seeds won't sprout without water. Then sunlight नहीं होगा, plant won't grow strong without sunlight. Leaves would not be able to prepare food for the plant. Animals में cattle अगर नहीं होंगे, field won't be plowed or no manure for the soil. And earthworm नहीं होगा तो हमारी soil fertile नहीं होगी, because earthworms helps in the flow, helps to maintain the flow of oxygen and nitrogen and other gases in the soil. Okay. People जैसे farmer नहीं होंगे तो कोई भी plant, no one to grow plant or harvest grains. Shopkeeper नहीं होंगे तो हम grains won't reach shop for us to buy. And cook नहीं होंगे तो grains won't be cooked into food. Which activities did you enjoy during your mindful eating? I enjoyed these activities: feeling the food without tongue, tasting the flavor slowly, and chewing the food gently. How can you keep your body strong? Write down the names of the exercise and games. Exercise में yoga, push-ups, stretching and cycling, and games में आप football, badminton and खो-खो खेलते होंगे, वो आप लिख सकते हैं. What do you mean by safe touch and unsafe touch? Safe touch जो हमें happy feel कराता है, comfortable feel कराता है. Safe touch हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स से जो हग मिलता है, किसेस मिलती हैं, वो ऑल आर सेफ टच. एंड अनसेफ टच होता है जो हमें अनईजी कर देता है, डरा देता है, कंफ्यूज कर देता है और अनकंफर्टेबल कर देता है. व्हाट वुड यू डू इफ समवन टच makes you feel uncomfortable? If someone touch make us feel uncomfortable, we should say no and tell a trusted adult. अपने पेरेंट्स और टीचर्स से आप बताइए, जिससे भी आप ट्रस्ट करते हैं. अपने बड़े भाई बहन से बता सकते हैं आप कि हमने ऐसा फील किया है. दे विल गाइड यू. इफ़ यू फेस एन अनसेफ सिचुएशन, व्हाट वुड यू टेल? If we face an unsafe situation, we should whom would you tell? We should tell to our parents and teachers. List 2 situations where you would firmly say no. If strangers ask me to come with me, अगर कोई अजनबी आपको अपने साथ जाने के लिए बोलेगा तो you will say no. Okay. If someone try to touch me in a way that feels bad, और वो इस तरीके से टच करने की कोशिश करेगा जिससे आपको अच्छा फील नहीं होगा. I hope I have covered all the question answers of this chapter and all the objectives, learning objectives of this chapter with these question answers. I think these are the complete notes that helps teachers and students and parents so that students will learn the chapter more easily. And please like, share and subscribe my channel so that I also get motivated to make videos on all the subjects of the primary classes. Okay. For next video, you have to keep my channel subscribe and share. Till then, bye bye.